गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले मैंने आपके लिए बताया था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू? तो डेफिनेशन देखेंगे, दिस टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। जिन सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं हम? जिन सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनके लिए हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये सेल्स कैसी होती हैं? ओवल। ओवल माने अंडाकार, या राउंड यानी कि गोल। ये अंडाकार होती हैं या फिर गोल होती हैं। किसमें? शेप में। कैसी शेप में? इसके आकार कैसा होता है इन कोशिकाओं का? गोल या अंडाकार। फिल्ड विद फैट ड्रॉपलेट्स, यानी इनके बीच में क्या होता है? जो फैट होता है, फैट की बूंदें जैसी मौजूद होती है। ठीक, अब अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब कहां पाई जाती हैं? ठीक, तो दे आर अकर्स जस्ट बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स। जो हमारी खाल है, इस खाल के नीचे क्या मिलेगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। और जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के चारों तरफ भी ये पाई जाती हैं। अब आपने देखा होगा कभी आपके चोट लगी, हल्की चोट लगी तो रेड रेड रहता है मांस अंदर से। जब गहरा कट जाता है, यानी कि सातों लेयर, स्किन में 7 लेयर होती हैं, जब सातों लेयर कट जाती हैं तो उसके बाद में क्या होता है? अंदर एक आपको सफेदी जैसी दिखाई देती है। दिखती है? गहरी चोट कभी लगी हो तो देखना, सफेदी जैसी आती है। वो सफेदी क्या होती है? वो सफेदी जो व्हाइटनेस में होती है वो क्या होती है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, क्लियर रहती बात। अब बात चलती है इसकी फंक्शंस की। फंक्शन क्या है, क्या काम करता है शरीर के अंदर? पहली बात तो स्टोर फैट, जो शरीर के अंदर फैट होती है उसके लिए इकट्ठा करने का काम करता है। आपने देखा होगा जो पतला आदमी होता है, पतला आदमी होता है, और खास तौर से यहाँ ये टमी, ये टमी एरिया कहलाता है, टमी। तो यहाँ पे जो पतला आदमी होगा उसके वैसे पकड़ोगे तो जैसी खाल यहाँ पर है वैसी खाल यहाँ पर पतली लेयर होगी, है ना। और जो मोटा आदमी होता है उसे देखोगे तो काफी मोटा सा गद्दा जैसा महसूस होता है। तो क्या होता है? मोटे आदमी के अंदर ज्यादा फैट होगी, यानी कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कैसी होगी? मोटी होगी, और पतले आदमी के अंदर पतली होगी। ठीक है, अब मोटी लेयर जब होगी तो वो हमें मोटा मालूम पड़ेगा, ये चीज मोटी होगी। अच्छा, खास तौर से महिलाओं के अंदर, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की एज जब 14 के पार होती है, यानी कि कोई लड़की है, लड़की की उम्र जब 14 से ऊपर बढ़ती है, यानी एडोलसेंस की तरफ बढ़ती है, यानी कि वो क्या होती है? युवावस्था में जब बढ़ती है तो उनके क्या होता है? फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कहाँ? थाइस पे और टमी एरिया पे, यानी कि कमर के पास और जांघों पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा मोटापा आना शुरू हो जाता है। वो जरूरी है। क्यों? अब वो आगे बताएंगे जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस के चारों तरफ फैट की लेयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब फीमेल के बॉडी में बेबी होता है, जिसे फीटस बोलते हैं, तो उसे सपोर्ट देने के लिए क्या होता है? उसकी जरूरत पड़ती है। मेल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जो मेल्स होते हैं उनके अंदर फैट की डिपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ये आगे जब आपको रिप्रोडक्टिव पढ़ाएंगे तब उसमें आपको समझाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। स्टोर फैट, फैट को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा है प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एज वेल एज द बॉडी। लिम्स कौन से होते हैं? लिम्स का मतलब बताया था मैंने। लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ पैर। अपने लोगों में क्या है? 2 हाथ है 2 पैर है, तो ये क्या है? इसे 4 लिम्ब बोलेंगे। 4 माने आगे वाले, हेड लिम्ब यानी नीचे वाले, पीछे वाले। अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो ये 4 लिम्ब आगे हाथ का काम कर रहे हैं और ये पैर का काम कर रहे हैं। और जब 4 पैरों चलने वाले होते हैं तो उसमें अगले वाले क्या होते हैं? उसमें तो हाथ होते नहीं है, तो क्या बोलेंगे? 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब, अगले पैर पिछले पैर। लेकिन मनुष्यों में क्या होता है? अगले पैर हाथ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हैंड बोलते हैं, उसे लेग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या? लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? लिम्स आर द ऑर्गन विच प्रोवाइड द लोकोमोशन, यानी कि वो अंग जो हमें चलन यानी गति प्रदान करते हैं। अगर हमारे हाथ पैर नहीं हो, चल पाओगे क्या?
नहीं चल पाओगे। ठीक, यानी कि तो शरीर की जो और लिम्स को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसे मिलता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज से। अब जैसे ये मान लिया कोई बिल्डिंग बनानी है, हमने क्या किया, पिलर खड़े कर दिए, बीम। अब उसमें हमने क्या किया, केवल सरियों का बीम इकट्ठा कर दिया, उसके अंदर मटेरियल भरोगे तभी तो सॉलिड होगा वो, तभी तो शेप आएगी, और केवल सरियां छोड़ दी तो। ऐसे ही जैसे बिल्डिंग के अंदर सरिया का काम होता है, वही सरिया के अंदर किसका है? हड्डियों का। अब हड्डी के ऊपर खाल चढ़ाने से बॉडी को स्ट्रक्चर तो मिल नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? जब तक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज और जो कनेक्टेड टिश्यूज और मांस जो मसल्स है उसके अंदर नहीं होंगी, शेप मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो क्या काम है इसका? शरीर और बॉडी के लिए क्या देना? एक सपोर्ट, एक शेप प्रदान करना। दूसरा है प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द किडनी एंड आईबॉल। किडनी, गुर्दे, आईबॉल, आंख जो है क्या है? इस जो हमारी कैविटी है, ऑकुलर कैविटी कहलाती है, उसके अंदर आईबॉल फिट है। अब इसके चारों तरफ का मटेरियल नहीं होगा तो क्या होगा? पीछे खसक जाएगी, ऊपर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, मतलब उसे सेटिंग सही बैठेगी नहीं। तो क्या है, उसके पीछे क्या लगाना पड़ता है? एक कुशन टाइप का होना चाहिए जिससे वो सही से सेट रहे। तो वो कौन देता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज देते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक। अब शरीर है हमारा, इसके अंदर सामान रखा हुआ है। सामान क्या है? ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, बहुत से सेंसिटिव, बहुत से कम सेंसिटिव है। ठीक, अब जैसे हम कूद रहे हैं या चल रहे हैं या कोई धक्का लग गया, चोट लग गई, मैकेनिकल का मतलब बाह्य चोट, यानी कि फिजिकली धक्का, चोट, क्या नाम, रगड़, इस टाइप की जो होंगी क्या कहेंगे? मैकेनिकल चोट है, मैकेनिकल इंजरी कहलाती हैं। तो मैकेनिकल शॉक और इंजरी से बचाने के लिए क्या करती हैं? ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का यानी तकिए का काम करती हैं, जिससे कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे नाजुक अंग हैं, उन अंगों के लिए नुकसान ना पहुंचे। तीसरा और अगला काम क्या है इसका? अगला काम है एक्ट एज इंसुलेटर। सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक्ट एज इंसुलेटर, कीप बॉडी टू कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? बोलो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है वो कैसे नापते हैं? वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। और जो वैसे टेम्परेचर नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। ठीक, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वैसे निकालते हैं तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। आपने देखा होगा पतले आदमी को ठंड कम लगती है, मोटे आदमी को ठंड क्यों लगती है भाई? कारण क्या है? कारण ये है कि जो ये इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि बाहर की बॉडी अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकता है और बाहर की हीट को अंदर आने से रोकता है। अब जब फैट की लेयर ज्यादा होगी, यानी एडिपोज टिश्यू ज्यादा होंगे, तभी तो आदमी मोटा होगा। अब जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन ज्यादा होगा तो क्या उसकी बॉडी टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहेगा, एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब सर्दी है तो वो तो 37 पे ही रहेगा, बाहर ठंडा हो गया तो ठंड ज्यादा लगेगी। क्यों? अगर उसकी तरह हो जाएगा, जैसे पतला आदमी है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है तो उसे सर्दी गर्मी कम लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू की मात्रा कम है, इंसुलेशन कम है, उसकी बॉडी आराम से मेंटेन कर लेती है। लेकिन जो मोटे आदमी होते हैं उन लोगों में एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है? ना तो उनकी बॉडी ज़्यादा गर्मी सहन कर पाती है और ना ही ज़्यादा सर्दी सहन कर पाती है। ये आपने पढ़ा एडिपोज टिश्यूज के बारे में। अब इसके स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होती है? फैट सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स फैट सेल्स हैं। ठीक, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, ये जो इस तरीके देख रहा है ये है आपके कनेक्टिव फाइबर्स हो गए, और ये जो है ये आपकी और सेल्स हो गई बॉडी की, जिसके जो शरीर के अंदर मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में अगला टिश्यू आपको बताएंगे।